नमस्कार दोस्तों, ला प्रॉब्लम सीरीज पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो बेसिकली हम कंपैरिजन करने लगते हैं। तो आज मैं कंपैरिजन से कैसे निकलें इसके बारे में समझूंगा, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड कंपैरिजन की बात हो या ज़िंदगी में कंपैरिजन की बात हो कि किसी के पास पद है, किसी के पास पैसा है, किसी का शरीर ज़्यादा अच्छा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। तो हम कंपैरिजन किस चीज़ का करते हैं कि पद का, पावर का, सम्मान का, स्टेटस का। तो ये कंपैरिजन हम करते क्यों हैं और ये कंपैरिजन होता क्यों है, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। कंपैरिजन का मतलब होता है बेसिकली इंसान जो है वो हमारा ये नेचुरली सिस्टम बना हुआ है कि हम एक दूसरे को देख के ये सोचते हैं कि इसमें क्या खास है, इसमें ऐसा क्या चीज़ है। किसी के पास पद है, किसी के पास पावर है, किसी के पास इंटेलेक्चुअल है। पर सोशल कंपैरिजन थ्योरी यही कहती है कि समाज को देखकर, क्योंकि इंसान अकेले से थोड़े कंपेयर करेगा, किसी न किसी दूसरी आइडेंटिटी को देखकर। तो तुम जो वैल्यू देते हो उसको वैल्यू को तुम खुद से तो मीजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंसान अपनी वैल्यू को डायरेक्टली कैसे बताएगा। तो हम किसी दूसरे से पूछते हैं कि मुझ में क्या है, फिर उसमें कुछ बता देंगे, तुम में ये अच्छा है, तुम में ये खराब है। तो हम उसी चीज़ को अपने जहन में डाल लेते हैं। इसलिए जो है हम दूसरों से कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि हम खुद से तो अपना निर्धारण या मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो अगर तू अकेला जंगल में होगा तो तू खुश रहता है, क्योंकि तुझे अकेला मालूम है। लेकिन जैसे ही दोस्त बोलेगा कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, तेरा दर्द शुरू हो जाता है। तो समस्या ये नहीं है कि तेरा से उसका सिलेक्शन हो गया है तो तू परेशान है। समस्या ये है कि तू उससे कंपैरिजन कर रहा है कि वो तुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं हो पाया। तो ये समस्याएं इस वजह से नहीं आती हैं। ये समस्याएं इस वजह से आती हैं जब हम अपने को समझ नहीं पाते हैं कि बेसिकली तू अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता है, तू क्या बनना चाहता है। तू उससे कंपैरिजन किस चीज़ को लेकर कर रहा है। शायद वो आज से तू तैयारी कर रहा हो, वो 10 साल पहले से तैयारी कर रहा हो, या उसके पास हिडन कोई इंटेलेक्चुअल माइंड हो, या उसने प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करी हो, या उसकी प्लानिंग अच्छी हो। तो तुम जिससे कंपैरिजन कर रहे हो पहले ये भी तो देखो कि तुम कंपैरिजन क्या कर रहे हो। कंपैरिजन इस वजह से कर रहे हो कि उसको पैसा मिल जाएगा, वो सक्सेस हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसका नाम सम्मान हो जाएगा, उसको लोग ताली बजाएंगे, तुझे लूजर कहेंगे। तो तू इसी वजह से तो परेशान है। तो प्रॉब्लम तेरी सक्सेस की नहीं है, प्रॉब्लम दूसरों की सक्सेस है, क्योंकि उसको बचपन से सक्सेस का नाम सोसाइटी तेरे खोपड़ी में डालती रही है। तो तुझको सक्सेस समझ में आती है, पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ज़रूरी थोड़े है कि जिसको वो सक्सेस मान रहा है वो खुद से उससे ये भी तो पूछ जो पास हुआ है कि वो सक्सेस है कि नहीं है, कि बस वो सोसाइटी के कहने पर हो गया कि अंदर से वही परेशान है। तू सक्सेस ना हो के भी मस्त है, मस्त मौला जी रहा है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है। तो हम कंपैरिजन इसी वजह से करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। कोई हमको बताएगा कि तू अच्छा है, तू बिंदास है, तू बेधड़क बोलता है, तू ब्रूटल तू देता है। कोई कह देगा नहीं तू बहुत अच्छा गाता है, तू बहुत अच्छा नाचता है, तू बहुत अच्छा एक्टर है, तुझ में ये क्वालिटी अच्छी है। तो यही जो तुमको चाहत की भूख है, ताली की भूख है, और जो फेम, स्टेटस, पावर, पोजीशन, इसी सब चीज़ का है, यहीं से कंपैरिजन पैदा होता है। जब तुझको मालूम चल जाता है कि तू अपनी राह चलेगा, अपने हिसाब से जिएगा, तब तू बेहतर जीता है। तुझको मालूम है कि जैसे अपवर्ड कंपैरिजन में तू ये करता है कि वो मुझसे बेटर है, हर मामले में बेटर हो सकता है। अब मान ले पढ़ाई में अच्छा है, इंटेलेक्चुअल अच्छा है, उसने सिलेक्शन हो गया, उसने बेहतर तरीके से पढ़ा, या उसका इंटेलेक्चुअल माइंड ज़्यादा इंटरप्रेट कर पाता है, समझ ज़्यादा डेवलप है, बुद्धि का विकास कितना है, कई सारे जो है पैरामीटर है। और जब तो तुझको ये लगने लगता है कि यार ये आदमी मेरे से बेहतर हो गई, यहीं से तू जलना शुरू कर देता है, प्रेशर आने लगता है, इन्फीरियर महसूस करता है, कई बार चिढ़ता है, फ्रस्ट्रेट होता है, एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है, पर किसी से कह नहीं पाता है। कहेगा तो लोग कहेंगे यार फलाने का लड़का देख, शर्मा साहब का लड़का ये बन गया, तुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। और तेरे पापा की या तेरे फैमिली की गलती नहीं, क्योंकि उनके भी खोपड़ी में यही डाला गया कि
हमारा लड़का ये बन गया तो उनको भी लगता है इनका हो गया तो मेरा क्यों नहीं। पर कभी तुम्हारे घर वाले तुमसे ये नहीं कहते कि बेटा ये भी देख उसका प्रिविलेज कितना है, वो हर चीज़ से मजबूत है। ये भी तो नहीं पूछते हैं कि तू क्या बनना चाहता है, कि बस जो सब भेड़ चाल चल रहे हैं वही करना है। तो तेरी भी तो मन होगा, जब तेरा मन होगा, जब तू उस चीज़ को चाहेगा तभी तो बनेगा। तुझको सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन सक्सेस दी जाती है, इंटरनल का भी बताया जाता है कि तू अंदर से क्या कहता है। और यहीं से तेरे अंदर अपवर्ड कंपैरिजन और डाउनवर्ड कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि वो मुझसे बेटर है, वो मुझसे अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छे नंबर लाता है, वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। यहीं से तेरे अंदर जो है ईगो पैदा होता है, जो ईगो इंसान को बिल्कुल तोड़ देता है। वो किसी को फिर कुछ समझता नहीं है, यहीं से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर उसको लगता है कि यार ये काम मेरे लिए खतरनाक है। तो जो तुमको अंदर से तोड़ देता है, फिर तुम रुक जाते हो कि यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे से नहीं होगा, मैं बेटर नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। यहीं से तुम्हारे अंदर हीन भावना, परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा हो जाती है। पर कभी रुक के अब 1 मिनट अपने विचार को समझ कि तू जिंदगी में करना क्या चाहता है, जो करना चाहता है उससे प्रसन्न है। फिर इसके बाद जब तुझे लगे कि तू यही जिंदगी में काम करना चाहता है, फिर उसमें टूट के मेहनत करके लड़ के अपना अस्तित्व बना। अगर तू दूसरों की भेड़ चाल पे चलेगा कि नहीं मुझे कंपटीशन करना है, मुझे लॉ का एग्ज़ाम देना है, मुझे क्लैट निकालना है, मुझे जुडिशरी निकालनी है, मुझे सीयूटी निकालना है, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईआईटी जेई मेडिकल में जाना है, पर कभी ये सोच कि तुझे जाना है या जो समाज ने डाल दिया है, या किसी पद के उसमें जा रहा है, या पैसे को देख के जा रहा है, या फेम को देख के जा रहा है, या तेरा खुद का अंदर से डिसीजन है। तो जब तू ये समझेगा तभी तेरी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू कैपेबल नहीं है, रियल प्रॉब्लम ये है कि तू कंपैरिजन से टूट रहा है, तू अपने असली अस्तित्व को नहीं समझ पा रहा। तेरी जो आइडेंटिटी है उसके विपरीत जाके तू काम कर रहा है, तू इनसिक्योर है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि तू दूसरों को देख के उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहा है। तुझे तुझे तू पढ़ नहीं रहा है सिलेक्शन के लिए, तू अपने को प्रूफ करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ। पर तू जब अंदर से तेरी इच्छा नहीं है, अंदर से तेरा मन नहीं है, तो वो काम स्वाभाविक सी बात है नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी काम है जो उसको आसानी से थोड़े हो जाएगा। तेरा मन होगा तभी तू डूब के काम करेगा, मेहनत करेगा, तब तुझे किसी चीज़ की चाह नहीं होगी, न वैलिडेशन की, न किसी के नाम की, न किसी की ताली की, न किसी के। वो तुझको वो काम करने में मज़ा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि तू कर नहीं पाएगा, कर सकता है। बस समस्या ये है कि तू दूसरों के कहने पर अपना गोल डिसाइड करता है। तेरे खुद के गोल नहीं होते हैं, ना तेरी खुद की आइडेंटिटी होती है। जो समाज तेरे अंदर डाले जा रहा है उसी को तू मीजर कर रहा है। वही है ना कि जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति कहता है कि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू मीजर द हेल्थ ऑफ सिक सोसाइटी। कहने का ये मतलब है कि जो ये सोसाइटी है जो भीड़ में चल रही है, इसका जो हेल्थ की कंडीशन है वो सिक सोसाइटी में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। वही तेरी सिचुएशन है कि तू करना तो चाह रहा है, पर तुझको यही नहीं डायरेक्शन मालूम है कि तू वो क्यों करना चाह रहा है। तुझको अगर ये करना है तो तू क्यों करना चाह रहा है, ये तेरा खुद का डिसीजन है, या दबाव में दिवाया जा रहा है, या कंपैरिजन में दिवाया जा रहा है। तुझको उस काम से सुकून मिल रहा है या भी नहीं मिल रहा है, तेरा तो बेसिकली कहने का मतलब है दूसरे का रिजल्ट देख के तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हिट होता है कि मैं बेकार हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, मेरे से कुछ होगा नहीं, फलाने तो निकाल लिए। और दूसरे का फेलर होकर तुझको सुकून महसूस होता है, ठीक नहीं मेरा भी नहीं हुआ, इसका भी ना हो। तो हम इसी कंपैरिजन में टूटते रहते हैं। जैसे कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होगा। स्कूल में तुझको टॉपर को बताया जाएगा, कॉलेज में रैंक बताई जाएगी, जॉब में सैलरी बताई जाएगी, लाइफ में लाइफ स्टाइल से कंपेयर करा जाएगा कि अभी तू जीन्स पहनता है, फिर गुची ले, फिर अरमानी ले, फिर ये ले, फिर वो ले, फिर ये टाई लगा, ये ब्लेजर लगा, ये ब्लैकबेरी का कोट पहन ले। तो जब तू बेसिकली जब तक अपने पे कंट्रोल नहीं करेगा, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने विचार को नहीं समझेगा, तब तक तू जिंदगी में स्लेव ही रहेगा। तुझको गुलामी करनी है, क्योंकि जो इंसान मन से नहीं आज़ाद है उसको कोई भी आज़ाद नहीं कर सकता है। तुम चाहे
नौकरी कर लो, चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन आज़ादी तभी है जब तुम चीज़ों को समझो, ऑब्जर्व करो, जो सिस्टम है उस सिस्टम से अवेयर रहो। अपने जो टीगर है जो तुमको तुरंत कंपेयर कर रहा है उसको पकड़ो कि ये क्यों कंपेयर कर रहा है, क्या समस्या है जिसकी वजह से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, दूसरों के बारे में अपना व्यर्थ कीमती एनर्जी टाइम हर चीज़ खराब कर रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है, तो जब तू ये चीज़ समझेगा, जब तू ये मेहनत करेगा, तब तेरे को पता चलेंगी धीरे धीरे चीज़ें। तो कहने का यही मतलब है कि तू कंपेयर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तू इनसिक्योर है। और इनसिक्योरिटी तुझको किस बात की है, डर की है कि पैसा की है कि पद की है कि पावर की है कि प्रतिष्ठा की है, किस वजह से परेशान है? कि तुझको ताली नहीं मिल रही, लोग तुझको भाव नहीं दे रहे, इस वजह से, या तू खुद ये करना चाहता है, तेरा मन है कि मैं जस्टिस देना चाहता हूँ, मैं ला करना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं बाबू बनना चाहता हूँ। तो कंपैरिजन बेसिकली जब तक तू ये नहीं समझेगा कि तू क्यों कर रहा है, तेरे लिए तेरा उद्देश्य क्या है, तुझको इससे मिलेगा क्या, तेरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अपना बेसिकली तब तक तू अपना सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। तो कहने का यही मतलब है। तो इसलिए अपने को समझ पहले कि पर्सनल लेवल पे तुझको क्या चाहिए, तू क्या बनना चाहता है, तू तब तुझको समझ में आएगा, तब चीज़ों को जान कि फलाने जो 10 साल से 5 साल से उसी चीज़ के पीछे लगे हैं, तू अभी नया नया काम करना शुरू करा है, तो समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, परेशानियां आएंगी। फिर समझ कि मैं ये करना चाहता हूँ तो इसका रास्ता क्या है, कौन से रास्ते से मैं निकलूँगा, क्या ये मेरा खुद का मन है ये करने का कि नहीं। और जब खुद का मन होगा तो खुद लड़ेगा, मेहनत करेगा, अपनी जगह बनाएगा। लेकिन जब दूसरों के थॉट्स होंगे, दूसरों के विचार थोपे जाएंगे, दूसरों को ज़बरदस्ती तेरे ऊपर परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा, तो टूटेगा, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगी। तू ये बन के तुझको क्या मिलेगा, तू क्या कर सकता है, तेरे लाइफ का उद्देश्य क्या है, तू यहाँ क्यों आया है, तब तक तू ये नहीं समझेगा। पहले ये जरूरी नहीं है कि तू करना चाहता है, जरूरी ये है कि तू क्यों करना चाहता है। जिस आदमी को वही पता चल जाता है वो किसी भी कास्ट में जो है बियर करके रह सकता है। फ्रेडरिक नीत्शे यही बताता है कि जो तुम बनना चाहते हो वही बनो, बिकम हु यू ट्रूली आर। तो जो तुम हो वही करो, दुनिया के चक्कर में दुनिया के परेशानी अपने दिमाग में ना डो। तो कहने का ये मतलब है। तो बेसिकली तू कंपैरिजन कर रहा है, पर कंपैरिजन को नहीं कि वो मुझसे बेटर है, तू अपना अलग अस्तित्व बना, अपनी अलग आइडेंटिटी बना, किसी सिस्टम को, उन्हीं चीज़ों को कॉपी ना कर। कहने का ये मतलब है। तो सोच कि तू, तेरा खुद का डिसीजन है कंपटीशन की लाइफ में जाना, या तू कुछ और करना चाहता है, या तू मान ले अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तू कोई छोटा मोटा कहीं काम कर ले, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़। तो कहने का ये मतलब है कि तू धीरे धीरे ही चीज़ों से निकल पाएगा। एक दिन में कोई भी चीज़, कोई भी इंसान जो होता है वो नहीं निकल पाता है। तो इसलिए वही काम करो कि अगर तुझसे अगले जीवन में भी कह दिया जाएगी कि मैं ये काम खुशी खुशी कर सकता हूँ तो तू कर ले। एक बैलेंस बना के रख कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो मुझको करना है वो भी करूँगा, साथ में पढ़ाई भी करूँगा, जिससे तेरा मन बैलेंस रहे, जिससे तू खुशी महसूस करे। ये नहीं कि बंद कमरे में पड़े हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, न दुनिया देख रहे हो, न लोगों को देख रहे हो, न तुमको कोई जान रहा है। इसके बाद जब नहीं होता तो इधर उधर भटकते हो, 2000 का कोई नौकरी नहीं देता। तो ऐसा जीवन जीने के लिए पैदा हुआ है कि दूसरों की सक्सेस को देख के, दूसरों के वैलिडेशन और ताली के चक्कर में तू अपने को ही भूल जाए कि तू कौन है। तो ऐसी ज़िंदगी जीना सही है, या वो ज़िंदगी जीना सही है कि जिसमें हम लड़ेंगे भी पर किसी को एहसास ना हो, साथ में हम अपना काम भी करेंगे। हमारे सर्वाइवल की दिक्कत है, हम उसके लिए फाइट करेंगे, जाएंगे सिस्टम में। लेकिन क्या सिस्टम में तेरा जाने का मन है, या तेरे ऊपर थोपा जा रहा है सिस्टम में जाने के लिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। जब तुझको ये समझ में आ जाएंगी तो ज़िंदगी तेरी काफ़ी हल्की हो जाएगी, तू अच्छा महसूस करेगा। इसलिए जो भी समस्याएं हैं उनको खुल के दूसरों को बताओ, जिससे तुम्हारा दिल हल्का हो
वरना ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो रहोगे और लास्ट में एक दिन पता लगेगा कि यार ज़िंदगी जी के भी मैं अधूरा हूँ, काश मैं ये कर लेता। तो ये काश वाला शब्द नहीं आना चाहिए कि मुझको जैसा जीना था वैसा ही जिया। लोग ताली दें तो ठीक है, ना दें तो ठीक है, तब ज़िंदगी तो तू असली तरीके से समझ पाएगा और अपने ज़िंदगी को अपनी एक नई ऊंचाई, एक नई आइडेंटिटी, एक नए, क्योंकि हर इंसान लास्ट में अपना एक मार्क छोड़ के जाना चाहता है कि लोग मुझे याद रखें। पर याद तुझे इस वजह से नहीं रखेंगे कि तू IAS है कि PCS है, तेरे कर्मों की वजह से याद रखा जाएगा कि तूने उस पद पावर पोजीशन पे रह के कैसा काम करा है, क्या इम्पैक्ट लाया। इसलिए इस बात को समझ, इसके बाद ही जो भी जीवन में करना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है कि कुछ अपना स्टार्टअप करना है या कोई अपनी बिजनेस खोलनी है या कोई इन्फ्लुएंसर बनना है या कोई और तेरा जो ख्वाब है, जो वही है ना नीदा फाजली की शायरी की, यही चंद ख्वाब खिलौने हैं, तुम भी इनसे बहल सको तो चलो। और राह में धूप में वही है ना कि राह में धूप होगी, जो चल सको तो चलो, भीड़ में सभी अकेले हैं, तुम भी बहल सको तो चलो। यही चंद ख्वाब खिलौने हैं, तुम भी इनसे बहल सको तो चलो। कि कहने का मतलब यही, तुम्हारी खुद उम्मीदें, कुछ ख्वाब, कुछ कल्पनाएं, कुछ विचार, कुछ डिजायर है जिनको तुम ढो रहे हो। और इन्हीं से अगर तुम खुश हो सको तो ठीक है, चलते रहो, यही ज़िंदगी का नाम है। कि वही है, चलना ही ज़िंदगी का नाम है। कि ये रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो रुक गए तो कुछ नहीं। तो फिर दोस्तों मुलाकात करूँगा, तो इस कंपैरिजन की दुनिया से बाहर आइए। ये कंपैरिजन आपको तोड़ता है, आपका रियल सेल्फ को ख़त्म करके आप सिर्फ एक प्रकार का सोसाइटी का मुखड़ा या दूसरे लोगों को अपनी स्टेयरिंग दे देते हैं। फिर आप वो नहीं जीते जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, वो जीती है। और लास्ट में जब सोसाइटी तुमको ताने देती है, गाली देती है, कुछ और भी अपशब्द बोलती है, तो तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो। तो तुम किसकी परवाह करते हो? जब एक दिन मर ही जाना है तो अपने हिसाब से जियो, ताकि तुमको किसी चीज़ का गम न रहे। तो कहने का ये मतलब है, अब सोच समझ लो कि क्या करना है, कौन सा कंपटीशन करना है कि क्या करना है। तो फिर मुलाकात करो।